हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पर जो रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके बारे में भी आपके मन में ख्याल चल रहा है, या आपकी करंट सिचुएशन उनके साथ चल रही है, या आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कोई अटैचमेंट फील करते हैं, या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप किसी के साथ प्यार में हैं। आपके साथ चाहे उनकी बात होती है नहीं होती है, पर अगर आप महसूस करते हैं तो इस रीडिंग को आप देख सकते हो कि जो भी आपका पर्सन है, क्या वो आपको सच्चा प्यार करता है, या आपके साथ कोई खेल खेल रहा है, या आपके साथ कोई दिखावा कर रहा है, या आपको वो कहना तो कुछ नहीं चाहता पर आपको महसूस होता है। तो कैसे भी सिचुएशंस आपके मन में चल रही हैं, हम आज देखने वाले हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या दिखावा करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिखेंगी। दोनों पिक्चर्स में से आपको जो लगता है कि आपको अच्छी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पायल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर हैं एनर्जीज़ एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर मैं पायल नंबर 1 आपको ये कह सकती हूँ कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जो भी आपके पार्टनर हैं, वो सेपरेटेड हैं या आपके साथ हैं, कैसी भी सिचुएशन आपकी चल रही है, वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें और हमेशा रहें। वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपको ही अपनी दुनिया मानते हैं। आपके लिए जो उनके एहसास हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह का आपके मन में आपके लिए शक शुबा रखते हैं। कभी-कभी दुविधाएं चलती रहती हैं क्योंकि वो भी इंसान हैं। तो कहीं न कहीं मन में कुछ ना कुछ जो दुविधाएं हैं वो आ जाती हैं किसी बात के डिसीजन को लेकर। पर ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। यहाँ तो ये साफ-साफ दिख रहा है। तो पाल नंबर 1 आपको इस बात के लिए तो बिल्कुल भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं या आपके लिए क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, कब तक आपके साथ इस ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं, अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए भी मैं ये बता दूँ कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ आने वाले हैं। वो आपको कहेंगे आकर कि वो आपसे प्यार करते हैं और स्टेबल लाइफ़ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया और उसके बाद उनकी जो भावनाएँ हैं वो बदल जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं न कहीं रही हैं किसी वक़्त पर। तो आपके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है आपको मनाने की, समझाने की, आपसे बात करने की, आपके पास आने की और आपको हील करने की। तो आपको मनाते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, आपके पास बैठकर हर बात वो आपको कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न्स देते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन में ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो दिखावा नहीं करते, वो बल्कि आपको पूरी तरह से सैटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हैं, काफ़ी थॉटफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर किसी भी बात का जो फ़ैसला है वो करते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कोई इमोशनल एनर्जी नहीं रखते हैं। वो काफ़ी इमोशनल भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से वो इमोशंस में बहकर गलत फ़ैसला करेंगे। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हैं, पर वो प्रैक्टिकल भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इमोशंस में बहकर गलत नहीं करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको अपने पर्सन से शायद बहुत सारी उम्मीद होगी कि इमोशंस में आकर वो आपके लिए ये करें, आपके लिए वो करें, पर ऐसा तो वो नहीं करेंगे, दिखावे के लिए भी नहीं करेंगे। वो जितने इमोशनल हैं, उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं, तो उन्हें सारी बातें साफ-साफ समझ में भी आती हैं और वो साफ-साफ समझाते भी हैं। तो इसलिए जितना वो आपसे उम्मीद करते हैं, वो उतना आपको देते भी हैं। तो आपको इस सिचुएशन को समझना है कि आपके पर्सन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि प्यार में बहकर, इमोशंस में बहकर कोई भी गलत स्टेप लेंगे। आपकी वो हर बात वो नहीं मानेंगे जो मानने लायक नहीं होगी। इस बात को लेकर कहीं न कहीं कोई न कोई दुविधाएँ भी चलती रहती हैं कि कैसे ये सिचुएशंस जो हैं वो आपके बीच में क्लियर हों, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इमोशंस के साथ आपके साथ डील करें और वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी, और सही तरीके से जजमेंट भी करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ी-सी ये डाउटफुल स्थिति होती है, पर आपको इस दुविधा से बाहर आना चाहिए, क्योंकि हमेशा पैम्परिंग करना ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो सोलमेट है या आपका ट्विन है, तो वो आपको पैम्पर करता रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ प्यार का इज़हार कर रहा है,
आपको हर तरह से वो सब कुछ देने के लिए रेडी है, तो आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लाइफ़ में जब रिलेशनशिप में आप होते हो, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है। वो ईगो को छोड़ना हो, वो किसी की बात मानना हो, वो किसी के साथ अपने चीज़ों को शेयर करना हो या डिटेल करना हो या किसी के साथ अपनी दिल की बात को खोल के रख देना हो, तो कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हर रिश्ते में होते हैं। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, पर वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। ये पर्सन जितना आपके साथ प्यार करता है, जितना आपके साथ उनकी भावनाएँ जुड़ी हैं, जितनी आपकी केयर करता है, उतना ही फ़ोकस इनका अपने करियर पर भी है। उतना ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये किस तरह से अपना काम करें, कैसे ये पॉपुलर हो जाएँ, कैसे इनका काम बहुत बढ़े। तो ये वर्ल्ड वाइड सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी सोच बहुत छोटी और सीमित है, इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो कहीं न कहीं ये उतना फ़ोकस इनका काम पर भी है, जिसकी वजह से समटाइम्स आप अवॉइड हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे दूर हैं, वो आपके साथ बात करने का उनके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे कुछ आपके मन में जो बातें आती हैं, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं, उनको अपना काम भी तो करना है। देखिए, ऐसा होता है कि प्यार में हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम खुद को दुखी करते हैं। तो जिन लोगों के लिए इन आउट की सिचुएशन रहती है, कभी आप एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, बहुत अच्छे से एक-दूसरे से डील करते हो, कभी आप एक-दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, तो आपके लिए अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ स्टेबल एनर्जी में आ जाएँ और ये मुझे जल्दी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको डाउट तो बिल्कुल नहीं करना कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, ऐसे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और अगर कहीं न कहीं कोई भी छोटा-सा भी पेन आपको हुआ है, हर्ट उनकी तरफ से आपको हुआ है, तो वो हीलिंग भी आपकी करेंगे। वो ऐसे इंसान हैं, तो कभी वो किसी को दुःख में, दर्द में नहीं देख सकते। दूसरों के लिए बहुत सारे काम करना उनको अच्छा लगता है, दूसरों को सब कुछ करके देना मेहनत के साथ, जैसे एक हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, तो अपनी मेहनत के साथ अपने रिवॉर्ड्स को हासिल करना उनको बहुत पसंद है। तो आपके लिए भी वो इसी तरह से करेंगे, अगर आप हर्ट होते हो तो मना लेंगे। तो आपके लिए ऐसी एनर्जीज़ हैं उनकी। अब आप देख लीजिए कि वो आपको दिखावा कर रहे हैं या प्यार करते हैं, तो किसी बात को लेकर बार-बार शक नहीं किया करते। रिश्ते में शक होना बहुत बुरा होता है। हर कोई रिश्ते की नींव सबसे पहले विश्वास पर टिकी होती है और अगर मन में शक हो, ऐसी भावनाएं हो, तो फिर उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, प्यार के साथ रहना है और शक शुबा नहीं लेकर आना। जितना इस एनर्जी के साथ रहेंगे, उतना ही बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने रिश्ते को निभा पाएंगे। पाल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो बताएं, आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रेजोनेट हुई तो मुझे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। बात करते हैं नंबर 2 पायल की। अगर सेकंड पिक्चर को आपने चूज़ किया है तो ये पायल आपका है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या दिखावा करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं या ऐसे ही बस ये रिश्ता चल रहा है। तो देखते हैं आपकी रीडिंग के बारे में कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी, क्या आपके लिए उनकी इंटेंशंस हैं, क्या ये प्यार सच्चा है। चलिए जानते हैं और आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पायल, आपके लिए जो कार्ड्स, जो एनर्जीज निकल कर आई हैं वो है 5 ऑफ कप्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स और है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। द लवर की एनर्जी भी है और द डेविल की एनर्जी भी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आपके पर्सन की क्या भावनाएं हैं। आपके पर्सन जो है वो एक ऐसे इंसान है जो किसी रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। देखिए, ये जर्नी जो आपकी शुरू हुई थी, वो कुछ इस तरह से शुरू हुई थी कि आपने सोचा नहीं था कि आप इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ प्यार करने लगेंगे। आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो गई थी। पर अब मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में उतने स्टेबल नहीं हैं। आपका रिश्ता बहुत अच्छे से शुरू हुआ, बहुत ही अच्छी भावनाएं थी आपकी एक दूसरे के लिए, पर आप ये नहीं सोचते थे कि आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो ये भावनाएं बढ़ते 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 काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं। देखिए, पहले तो जो आपका प्यार था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में था जो
प्योर कह सकते हैं, पावन कह सकते हैं, पवित्र कह सकते हैं। एक दूसरे की काफ़ी केयर की है आपने, एक दूसरे को समय दिया है, एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया है, पर कहीं न कहीं ये रिश्ता जाते-जाते लास्ट में बदला है, ये मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कनेक्शन था, पहले सोलमेट कनेक्शन था, ट्विन कनेक्शन था, पर अब ये जाते-जाते जो है, ये एक लस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये दिखावे का प्यार ना रह जाए, इस बात के लिए आपको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि भावनाएँ जो हैं वो बदलती रहती हैं। हर किसी के लिए भावना एक जैसी नहीं रहती। तो कहीं न कहीं इसके रिस्क जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं अब इस बात को लेकर, दोनों ही कन्फ्यूज़ हैं। आप अकेले नहीं, वो भी कन्फ्यूज़ हैं। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, पर उनके मन में काफ़ी दुविधाएँ चल रही हैं। वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आपके इस रिश्ते को आपके साथ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बदलता जा रहा है। जो इसकी स्टेट थी वो नहीं रही है अब, और काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ये प्रॉब्लम जो है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकती है, किसी दुविधा की वजह से भी हो सकती है, मन में डाउट की वजह से भी हो सकती है। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। ऐसा भी नहीं है कि जब आपकी शुरुआत हुई, जब आपके रिश्ते की शुरुआत हुई, तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये आपके साथ अपनी लाइफ़ को शुरू करेंगे, या ये सोचते नहीं थे कि आपके साथ ये बहुत अच्छी एक एनर्जी में रहना चाहते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं आपसे। तो कहीं न कहीं शुरुआत तो इन्होंने की थी और आगे के प्लान्स भी किए थे, पर मन में कुछ दुविधाएँ अब इनके आ चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आ चुकी हैं, कुछ लोगों के लिए लस्ट की वजह से आ चुकी हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से आ चुकी हैं। तो सबके लिए तो रीडिंग एक से रेजोनेट नहीं होगी, पर हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को लें और देखें कि आपकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो किसी रिग्रेट में भी हैं, वो किसी ऐसी बात को सोच रहे हैं जो अभी तक उनको लगता था कि शायद मैनेज नहीं हो पा रहा, या छोड़ दें इस रिश्ते को, या किसी ऐसी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं जिसको वो आपको बता नहीं पा रहे। तो बहुत सारी सिचुएशंस उनके मन में चल रही हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं उनके लिए। तो उस रिग्रेट में भी वो नज़र आ रहे हैं, या इस रिग्रेट में हो सकते हैं कि भावनाएं इतनी खूबसूरत थी, इतनी पवित्र थी, तो ये इस कामुक भावना में क्यों कन्वर्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी रिग्रेट मन में हो सकता है उनके, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है, लवर्स दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा था और इतनी केयर की एनर्जी थी कि वो आपसे हमेशा ही आपके बारे में सोचते थे, आपसे प्यार करते थे, आपकी केयर करते थे, आपके लिए वो जान तक देने को तैयार थे। तो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा प्यार था। तो क्या हुआ ऐसा, इस बात के लिए कहीं न कहीं किसी को रिग्रेट भी हो सकता है। सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि रीडिंग सबके लिए तो अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट होती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो आपको अपनी सिचुएशन पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन थोड़े रिग्रेट में हैं, पर ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है, ये भी मैं देख सकती हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके मन में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस इंस्टेबिलिटी को लेकर आपके मन में चल रहा है, बहुत आइसोलेशन चल रहा है, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हो आप, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। लगता है कि अब भावनाएँ जो हैं वो सँभाले नहीं सँभल रही हैं। तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे इमोशन से आप गुज़र रहे हो। इस टाइम पर मुझे लगता है कि आप दोनों ही किसी बहुत बड़े द्वंद से गुजर रहे हो, दोनों इस रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे हो और सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कहीं ना कहीं ये भी मैं देख सकती हूँ। और मन में ये भी चल रहा है कि रिश्ता ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे लगती हैं। पर आपको वेट करना होगा इस बात के लिए कि ये रिश्ता बहुत स्टेबल कब होगा। अभी मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि ये जल्दी ही स्टेबल हो जाएगा। बहुत सारे जो मन में डाउट्स हैं पहले उनको दूर करना पड़ेगा, आपको एक स्टेबल एनर्जी में आना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन बन रही है उससे बाहर आना होगा, इस सॉरो से बाहर आना होगा, इस एंगर से बाहर आना होगा, रिग्रेट से बाहर आना होगा। तब आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। आपके बीच में जो भी बात हुई है वो अब्यूज़ हो सकता है, गलत बात हो सकती है, एक दूसरे की भावनाएं आपने आहत करने की कोशिश की है, तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता इस कटघरे में आके खड़ा हो गया है, इस सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसे स्टेबल कीजिए अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अब मैं आपकी भावनाएं ऐसी नहीं देख पा रही हूँ।
पहले थी ज़रूर कि एक दूसरे से बहुत प्यार किया है आपने, तो उन यादों को याद करें अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। अगर नहीं याद करेंगे या आप इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए मुश्किल हो सकती है। कहीं न कहीं ये रिश्ता जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आपके लिए पैम्परिंग नहीं करूँगी कि जल्दी हो जाएगा, तो पैम्परिंग बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हार्ड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं आप, तो आपको एक-दूसरे को समझना पड़ेगा, एक-दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, तब कहीं न कहीं जाकर स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप पर रेज़ोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग रेज़ोनेट हुई तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।